नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। बच्चों, छात्रवृत्ति को इंग्लिश में स्कॉलरशिप कहा जाता है और हिंदी में इसको आर्थिक सहायता बोलते हैं। बच्चों, यह एक प्रकार की आर्थिक सहायता ही होती है ना, जिसमें क्या होता है, विद्यार्थी को आगे की पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलती है और मानसिक रूप से उसको प्रोत्साहन भी मिलता है। ये जो छात्रवृत्ति है मुख्य रूप से इंटेलिजेंट यानी कि जो मेधावी छात्र होते हैं उनको, या फिर निर्धन जो पुअर होते हैं स्टूडेंट, उनको प्रदान की जाती है। तो बच्चों, ये प्रार्थना पत्र है, ऊपर आप सभी को पता है, लिखते हैं परीक्षा भवन, नई दिल्ली। उसके बाद सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, ये कॉमा का आपने ध्यान रखना है। उच्चतम विद्यालय, फिर जनकपुरी कॉमा लगा के और नई दिल्ली। विषय डालना है, विषय क्या है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु। आगे है महोदया। अगर प्रधानाचार्य होती हैं तो महोदया लिखते हैं, और अगर प्रधानाचार्य होते हैं तो महोदय लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अल्प विराम लगाना है। फिर लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा, जिस भी कक्षा के आप स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने 5वीं का लिखा है, 5वीं 100 का छात्र हूँ। लड़कियां लिखेंगी छात्रा हूँ। मैं सदैव कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता रहा हूँ। विद्यालय में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में, कोई सी भी प्रतियोगिता हो, डिबेट हो या पोएम कंपटीशन हो, है ना, सोलो सॉन्ग हो, जो मर्जी हो, हर कंपटीशन में, हर प्रतियोगिता में मैं भाग लेकर पुरस्कार भी जीतता रहा हूँ। आपको पता है पुरस्कार कब जीतते हैं, जब हमारी कोई पोजीशन आती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से, महोदया, पिछले 4 माह से मेरे पिताजी को व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। व्यापार मतलब बिजनेस, वो जो बिजनेस करते हैं उसमें उनका घाटा हो रहा है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। आपको पता है जब घाटा होता है तो घर में पैसे नहीं आते, और जब पैसे नहीं आते तो आपको पता है सब चीज़ें चरमरा जाती हैं। यानी कि खाने के लिए पैसे नहीं होते, है ना, कपड़े पहनने के लिए, कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं होते। तो इस तरह से आर्थिक स्थिति जो है डगमगा जाती है। पिताजी मेरा मासिक शुल्क देने में असमर्थ है। यहाँ पर मासिक शुल्क का मतलब क्या है, फीस देना, ठीक है। अतः वे विद्यालय से मेरा नाम कटवाना चाहते हैं। अब बच्चों जब फीस नहीं देंगे तो बच्चे को कैसे स्कूल में रख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ से नाम कटवाना पड़ेगा। परंतु मैं इसी विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट है वो चाहता है कि नहीं, मेरा स्कूल तो बहुत अच्छा है, मैं तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, लेकिन पिताजी की जो आर्थिक तंगी हो रही है उसके कारण मैं क्या करूँ, है ना। तो कहता है कि महोदय, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, आपसे अनुरोध है कि मुझे छात्रवृत्ति देने का कष्ट करें या कृपा करें। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे छात्रवृत्ति मैंने अभी आपको बताया स्कॉलरशिप, यानी कि आर्थिक सहायता, ताकि मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला सकूं या जारी रख सकूं। जैसे अभी बच्चा 5th में, फिर 6th में, 7th में, 8th में, ऐसे अगली कक्षाओं में जाता रहेगा अगर उसको छात्रवृत्ति मिल जाए। फिर 3rd पैराग्राफ है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लड़कियां लिखेंगी दिलाती हूँ। बच्चों, जहाँ भी क्रिया पुल्लिंग है वहाँ लड़कियां स्त्रीलिंग क्रिया लिखेंगी, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगा और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगा। वही गर्ल्स लिखेंगी रोशन करूंगी, आपकी अति कृपा होगी। फिर इसके नीचे धन्यवाद सहित, फिर पूर्ण विराम लगाएंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और लड़कियां क्या लिखती हैं, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर आप क ख ग लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं लिखना होता। फिर कक्षा 5वीं 100, जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं, जिस भी सेक्शन में आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप मेंशन करेंगे। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर को आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर दिनांक, बच्चों जो भी दिनांक है, जिस दिन की दिनांक है उस दिन की आपने डेट डालनी है, ठीक है। जैसे कोई 2 तारीख को कर रहा है, कोई 3 तारीख को कर रहा है, या जो जिस मंथ में आप लिख रहे हैं उस मंथ को, जैसे मैं आज
26 अप्रैल डाल रही हूँ। तो 26 अप्रैल आप जो डेट और जो मंथ है उसको ही लिखेंगे। अप्रैल के बाद कॉमा और फिर 2023। तो बच्चों, आशा है आपको ये छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र समझ आ गया होगा। अब आप इसे सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है। और साथ में याद भी करिए, कॉमा का यानी कि अल्प विराम का, पूर्ण विराम का आपने ध्यान रखना है। और सारे पत्र को आपने एक एक लाइन छोड़कर करना है। फिर आप सबसे लास्ट में नीचे हेडिंग डालेंगे, अन्य मिलते जुलते प्रार्थना पत्र। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे शुल्क माफी के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र, या अवकाश प्राप्ति के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। ये सब आप नीचे डालेंगे। कम से कम आपके 3 पॉइंट तो होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक तो आपका यही हो गया, 2 मैंने आपको बता दिए, एक आप अपने आप लिखिए। चलिए बच्चों, अब आप अपना काम पूरा करिए। धन्यवाद बच्चों।